बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको दिन के आगाज़ से सबसे पहले ही सेंड की जाती हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 6 मई 2020 है और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ आपको डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दी जाती हैं। तो सबसे पहले यूएई में कोरोना वायरस की न्यू अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। मुतहद्दा अरब इमारात ने 462 नए केसेस का ऐलान किया है। 187 बाज़ याफ्तों का भी ऐलान किया है, जबकि 9 अमवात का भी आज के दिन ऐलान कर दिया है। अबू धाबी के मुसफ़्फ़ा में एक नया मरकज़ खुलने के बाद मुल्क कोविड-19 के टेस्टों को मुकम्मल तौर पर या मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ा रहा है। अब वज़ारत ने बताया कि मुल्क में 28,000 से ज़्यादा नए टेस्ट जो वो किए गए, जिसके बाद नए केसेस सामने आने वाले केसेस की न्यू तादाद जो 462 है, जबकि कुल तादाद इसकी 15,192 तक अब पहुँच चुकी है। न्यू जो रिकवरीज़ हुई है यानी कि सेहतयाब लोग जो वो हैं वो 187 लोग सेहतयाब हुए हैं, जबकि टोटल तादाद यूएई में सेहतयाब होने वालों की 3,153 हो गई है। उसी के साथ ही 9 मौतों का भी ऐलान किया गया है, जिससे टोटल हलाक होने वाले अफरादों की तादाद पूरे यूएई में 146 तक हो गई है। नए टेस्ट जो है वो 28,000 से ज़्यादा किए जा चुके हैं, जिसके नतीजे में न्यू कोरोना वायरस के केस जो है वो पूरे यूएई में सामने आए हैं। तो नंबर 2 पर बात करते हैं। मुलाजमत की तलाश में इमारात में फंसे पाकिस्तानियों की गिनती अब 11,000 है। पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने बताया कि अब तक 4,500 पाकिस्तानी को वतन वापस भिजवाया गया है। इसके अलावा 56 मैयतें भी पाकिस्तान में भिजवाई जा चुकी हैं। मुतहद्दा अरब इमारात में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने बताया कि इस वक्त इमारात में 11,000 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुलाजमत की तलाश में विज़िट वीज़ा पर यहाँ आए, मगर कोरोना के बाद सफरी पाबंदियों की वजह से वतन वापस नहीं जा सके और इस वक्त शदीद माली परेशानी के शिकार हैं। कौंसल खाने की जानब से विज़िट वीज़ा पर आए इन पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाज़ों से वतन वापस भेजने पर तरजीह दी जा रही है, जिसके बाद दूसरी बड़ी तरजीह उन्हें यह दी गई है कि जिन्हें हालिया बहरान के बायस नौकरियों से फारिग कर दिया गया है और फिर उन्हें बग़ैर तनख्वाह के छुट्टियाँ दे दी गई हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन, शदीद बीमार अफराद और उन लोगों को भी तरजीह दी जा रही है जिनका पाकिस्तान में कोई करीबी रिश्तेदार जो है इंतकाल कर चुका है। अहमद अमजद अली के मुताबिक अब तक पाकिस्तानी और इमारती एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए 4,500 पाकिस्तानियों को वतन वापस भिजवाया जा चुका है। फौरी तौर पर वतन वापसी के लिए अब तक 63,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने दुबई के पाकिस्तानी कौंसल खाने में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में से ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब और केपीके से यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वतन वापस आने वालों की बड़ी तादाद को करंतना की सहूलियात की फरहमी है। PIA की 15 परवाज़ों के जरिए दुबई से 2800 पाकिस्तानी वतन वापस भिजवाए गए हैं। इसके अलावा इमारती रियासतों की जानब से जेलों में बंद 368 पाकिस्तानियों को भी माफ़ी देकर रिहा कर दिया गया है। नंबर 3 पर बात करते हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए जड़ी बूटियों से बनी दवाई ने धूम मचा दी। अफ्रीकी ममालिक में आर्टेमिसिया नामी पौधे से कशीश शुदा दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए कारामद करार दिया जाने लगा। कांगो के सदर ने भी दवा को मुडगास्कर से बरामद करने का वादा कर लिया। इसकी मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक में कोरोना वायरस के इलाज के लिए जड़ी बूटियों से बनी दवाई के चर्चे खित्ते में इलाज के हवाले से धूम मच गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक में आर्टेमिसिया नामी पौधे से कशीश शुदा दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए कारामद करार दिया जा रहा है। हर्बल टांग को मुडगास्कर के सदर ने भी कोरोना के लिए मुमकिन इलाज करार दे दिया है, जबकि कांगो के सदर ने यह हर्बल दवा मुडगास्कर से बरामद करने का भी वादा कर लिया है। तमाम आलमी इदारे सेहत की जानब से अब तक इस दवा को कोरोना वायरस की करामद नहीं करार दिया गया और ना ही इस दवा से मरीज़ की हालत बेहतर होने की तस्दीक की है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि लोग खुदकार अद्वियात के इस्तेमाल से परहेज़ करें और आलमी इदारे सेहत ने कोरोना के हवाले से चलने वाली अफवाहों की भी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि इंसान सूरज की शुआओं और 25% से ज़्यादा दर्जा हरारत में बाहर निकलने से वायरस से नहीं बच सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि आपको कोरोना वायरस लग सकता है चाहे आप कितनी ही धूप और गर्मी में बाहर निकलें। ऐसे ममालिक जहां ज़्यादातर मौसम गर्म रहता है और वहां से भी कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं। WHO ने कहा है कि लोगों को हिदायत की है कि अगर आप वाकई कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बार बार हाथ धोने होंगे। मुँह, नाक और आँखों को हाथ लगाने से भी गुरेज करना होगा। दूसरी जानब आलमी सतह पर कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 2.5 लाख के करीब है और वबा से मुतासर अफराद की तादाद भी 35 लाख से तजावज़ कर गई है पूरी दुनिया में। उसके बाद नंबर 4 पर बात करते कि इंडिया ने तमाम ममालिक से तमाम इंडियंस को वापस लाने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, जिसके मुताबिक मुल्क से पहले हफ्ते में 14,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। बाहर निकाले जाने के पहले दिन 10 परवाज़ें 2300 हिंदुस्तानियों को वतन वापस भेजेंगी। हिंदुस्तानी आज़ादी के बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद बैरून मुल्क फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरों को सबसे बड़ा बैरून मुल्क इनखलाज शुरू करने वाला है
कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन मरलावार शुरू होगा। तो नंबर 5 पर आप लोगों के सवालात जो वो शेयर किए जाते हैं। नंबर 1 पर क्वेश्चन राजा मंगी हमसे पूछते हैं कि यूएई गवर्नमेंट ने दिसंबर तक का टाइम दिया है विज़िट वीज़ा वालों को, अगर एम्बेसी से कोई कॉल नहीं आई और वो लोग रह गए दिसंबर के बाद भी, तो क्या उन पर जुर्माना होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप जान लें दिसंबर आने में अभी 6 से 7 महीने रहते हैं और उसके बाद भी अगर आप रह जाते हैं तो इस बारे में यूएई और दुबई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई न्यू अपडेट जो वो जारी नहीं की। नंबर 2 पर गुलाबो एमएस टेक्निकल पूछते हैं कि इंडिया जाने के लिए न्यूज़ बताएं, हम दुबई में फंसे हुए हैं, तो इसके बारे में क्या न्यू अपडेट जो है वो आ रही हैं। तो ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के मुताबिक इंडिया सबसे बड़ा फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू करने जा रहा है, जिसको 7 मई से शुरू किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उससे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया इंडिया जाने के लिए तो सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करवाएँ। नंबर 3 पर हारून गोंदल हमसे पूछते हैं कि मेरा न्यू वीज़ा है, 21 मार्च को टिकट थी, फ़्लाइट बंद होने की वजह से नहीं जा सका और डेट 28 अप्रैल थी मेरी लास्ट। तो अगर आप यूएई में हैं तो यूएई वालों गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि जिनके वीज़े भी 1 मार्च 2020 से ख़त्म हो गए थे तो उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई, दिसंबर 2020 तक उनको कोई भी जुर्माना नहीं होगा। नंबर 4 पर हमायूं सैफ हमसे पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, एम्बेसी तो नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए आपको कौंसल खाने या एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा, आप ख़ुद घर बैठे रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़ुद कर सकते हैं अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर की मदद से। तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार कैसे करना है कैसे नहीं करना उसके एक लिंक के ज़रिए नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। इनका व्हाट्सअप नंबर भी है। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद व्हाट्सअप पर इनको सेंड कर देना है या ईमेल के ज़रिए अपना जो वो फॉर्म है वो सेंड कर सकते हैं। नंबर 5 पर सोहेल अवान आपसे पूछते हैं कि दुबई कोर्ट और अल हदीद टाइपिंग सेंटर कब ओपन होंगे। मैं बार बार ये सवाल जो है वो पूछ चुका हूँ। तो इस बारे में न्यू अपडेट जो है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जा रही है कि ऑनलाइन कोर्ट जो है सिस्टम अब शुरू किया जा रहा है, बल्कि शुरू भी हो चुका है। तो अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप ऑनलाइन तरीके से कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स। इसी तरह की न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए हमारी इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में लाजमी शेयर करें। तो आप लोगों के पास भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स से जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।